आंदोलन पर केवल खिलाड़ी ही नहीं है बल्कि किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हरियाणा के करनाल में किसान सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी पर लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पहुंच गए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर यह आंदोलन दिल्ली में हुए पिछले आंदोलन से बड़ा होगा। हमारे साथ सहयोगी शोएब रजा जुड़े हुए हैं। हम इससे पहले कि उनसे जानकारी लें, पहले आपको राकेश टिकैत का बड़ा बयान सुनाते हैं। ये देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएसपी पे करना पड़ेगा। सब जगह जाएंगे, हम क्या यहाँ से वापसी जा रहे हैं, हालचाल भी जानेंगे, उनसे जेल में भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। शोएब रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, ये तो एक बड़ा कड़ा संदेश दे दिया गया है राकेश टिकैत की ओर से कि अभी तो ये आप हरियाणा में देख रहे हैं तस्वीर, एमएसपी की मांग हर जगह से की जाएगी, केवल ये चरखा दादरी की तस्वीर नहीं होगी, आने वाले दिनों में और कई तस्वीरें ऐसी सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पहलवानों का जो इशू है वो भी चल रहा है और लगातार उस मसले पर अनुराग ठाकुर से बातचीत हो रही है, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की। दूसरी तरफ हम किसानों का जो आंदोलन है वो भी देख रहे हैं और तीसरी तरफ अगर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं बलाली में, ये महापंचायत यहां पर चल रही है। ये गाँव है विनेश फोगाट और संगीता फोगाट का, जहां पर उन्होंने शुरुआती तौर पर जो पहलवानी के दाव पेच है वो सीखे और उस गांव में भी आज जो लोग हैं वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें बड़ी तकलीफ है कि सरकार की तरफ से जिस तरह से इस पूरे मामले में तेजी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसी की वजह से यहाँ पर पंचायत ये हो रही है। और महावीर फोगाट जो संगीता के पिता भी है, विनेश फोगाट के ताऊ है, वो भी मंच पर मौजूद है। कुछ लोग जो पंचायत में आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं कि आप लोग तो पंचायत में हैं, ये गांव है जहां पर संगीता और बबीता भी, हालांकि बबीता थोड़ा अलग है इस मामले में, लेकिन विनेश फोगाट सब ने यहीं पर दाव पेच सीखे आपके गांव में। ये आज आप लोगों को इस तरह की पंचायत करनी पड़ रही है, ये तो कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन सरकार से ये बातचीत हो रही है। कुछ उम्मीदें हैं कि अब हल निकलेगा? कुछ बिल्कुल हल निकलेगा। पंचायत के अंदर जो भी हमारा भाईचारा जो भी आदेश देगा उसका पालना होगा। हम पंचायत जो है ये राजनीतिक पार्टियों से कहीं ज्यादा ऊपर है। अगर अत्याचार हुआ है, कोई गलत काम हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम खाप वाले, जाट खाप वाले जो भी पंचायत वाले हैं वो किसी को बख्शते नहीं। ये बताएं कि सरकार से भी बातचीत, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक गए हुए हैं, वो अच्छा है। अगर सरकार कोई रास्ता निकालती है, हमारे पहलवानों को संतुष्ट करती है, हमारी खाप पंचायतों को संतुष्ट करती है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। कानून में रह के अगर कोई कार्य किया जाए तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि सरकार ने अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी खिलाड़ियों की, आज अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात हो रही है। उम्मीद ये है कि कोई बातचीत से रास्ता निकल जाए, क्योंकि आप लोग या पहलवान ये कह रहे हैं कि बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम मंजूर नहीं, यही डिमांड है या उसके इतर भी कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं, बृजभूषण के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। उसको जो भी उसने खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया उसके सजा मिले। हमारी न एक व्यक्तिगत किसी बीजेपी पार्टी से लड़ाई है, हमारी बृजभूषण से लड़ाई है। तो पुलिस चूंकि अब तक जो सोर्सेस है, हालांकि अभी कोई सार्वजनिक तौर पर ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन जो जानकारी है उस तरह के सबूत नहीं मिल रहे हैं बृजभूषण के खिलाफ, ये बात कही जा रही है। आपको मैं एक बात तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, किसी भी देश का राजा हो, राजा का कर्तव्य बनता है न्याय करना जनता के प्रति, चाहे उसमें एक आम नागरिक हो, चाहे बड़ा लेवल का खिलाड़ी हो, चाहे बड़े लेवल का अधिकारी हो, कोई भी हो। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब भी जिस टाइम ये गोल्ड मेडलिस्ट और जो मेडलिस्ट बेटियां हैं, इन्होंने जब भी बृजभूषण के ऊपर लाल चिन्ह लगाया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उसी टाइम तुरंत प्रभाव से उसको दायित्व मुक्त करना चाहिए था बृजभूषण को, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर बृजभूषण गलत पाया जाए तो बृजभूषण की सजा हो, अगर पहलवान गलत आरोप लगा रहे हैं तो पहलवानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। पर क्या है कि देश के प्रधानमंत्री ने पहले सामने आते ही पहला कर्तव्य बनता था देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री का। ठीक है, अब इस मामले में देखिए गृह मंत्री ने कदम तो उठाया
और जो पहलवानों के साथ गृह मंत्री की मुलाकात हुई उसके बाद एसआईटी की जांच में हम तेजी देख रहे हैं। 2 बार बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ हो चुकी है, तकरीबन 11 घंटे की पूछताछ हुई है। इसके अलावा उनके सहयोगियों से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है और अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर पहलवानों के साथ मुलाकात का यह सिलसिला जारी है। एक बड़ी चिंता अभय जो सरकार की थी वो ये कि पहलवान सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, बृजभूषण सही है या गलत है, ये तो तय होगा न्यायालय में। लेकिन इस पूरे मुद्दे की वजह से राजनीति जबरदस्त खेली जा रही थी, चाहे हम विपक्षी दलों की बात कर लें या फिर किसान जिस तरीके से इसमें आए, जिस तरीके से खाप पंचायतें इसमें आई। इस राजनीति से क्या सरकार बचना चाह रही है, इसलिए अब डायरेक्टली बातचीत हो रही है सरकार और खिलाड़ियों के बीच। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें हमने साफ तौर पर देखा विपक्ष लगातार इसके अंदर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा था कि किस तरीके से बचाया जा रहा है, बृजभूषण को गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। रेसलर्स लगातार मांग कर रहे थे, पिछले काफी दिनों से जो धरना प्रदर्शन था, जो आंदोलन था, वो भी चल रहा था। कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत थी और यही लग रहा है, क्योंकि न केवल अमित शाह से बल्कि आज जिस तरीके से अनुराग ठाकुर से मुलाकात हो रही है, खुद वो सोशल मीडिया पर आते हैं और बोलते हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, खिलाड़ियों से रास्ते खुले हुए हैं, बातचीत से हल निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर लग रहा है कि सरकार इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से रेसलर्स अपनी मांग रख रहे हैं या फिर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई हल निकालना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज ये दूसरी बैठक हो रही है जिसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर फिलहाल बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अपने पति के साथ पहुंच चुकी हैं। लेकिन बिल्कुल अभय, इसलिए ये कहा जा सकता है थोड़ा देर से ही सही, लेकिन सरकार की ओर से ये बड़ी सकारात्मक पहल है। जितना आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जाए, उतनी राजनीति से दूर इस मामले को किया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार ये हमारे खिलाड़ियों की इज्जत का और भारत की इज्जत का सवाल है। बहुत शुक्रिया अभय, आपका भी, शोएब आपका भी। आप लोग नजर बनाए रखिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।